तो हम देख रहे हैं कि पवन शक्ति से अर्थ है पवन ऊर्जा के अन्य उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करना। पवन ऊर्जा परिवर्तन के सिद्धांत पर ही कई महत्वपूर्ण यंत्र कार्य करते हैं, जैसे विंड टरबाइन बिजली उत्पन्न करने में प्रयोग में ली जाती है, विंड मिल यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करने में, पवन पंप विंड पंप जल की पंपिंग और निकासी में सहायक होता है। पवन ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा के विकल्प के तौर पर अत्यधिक प्रभावी स्रोत है, क्योंकि यह बहुलता से पाया जाता है और स्वच्छ और प्रदूषण न फैलाने वाला स्रोत है। अब हम देखते हैं विंड मशीन्स। विंड मशीन्स पवन मशीन का उपयोग मुख्यतः पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। पवन मशीन को पूर्णतः अक्ष के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार से बांटा गया है, क्षैतिज पवन मशीन हॉरिजॉन्टल विंड मशीन, और दूसरा है वर्टिकल विंड मशीन ऊर्ध्वाधर पवन मशीन है। क्षैतिज पवन मशीन हॉरिजॉन्टल विंड मशीन। क्षैतिज पवन मशीन के ब्लेड क्षैतिज अक्ष पर ऊर्ध्वाधर समतल में घूमते हैं। इसकी अक्ष एक सिरे पर रोटर ब्लेड लगे होते हैं तथा दूसरे सिरे पर दिशा दर्शक वैन लगा हुआ होता है। दिशा दर्शक की सहायता से यह मशीन सरलता से हवा की दिशा में घूम जाती है। जिधर हवा आ रही है उस दिशा में ये वैन्स उसको मशीन को उधर टर्न कर देती है। क्षैतिज पवन मशीन के उप वर्गीकरण, तो जो हॉरिजॉन्टल मशीन से विंड मशीन, एक ब्लेड वाली पवन मशीन, दो ब्लेड वाली पवन मशीन, तीन ब्लेड वाली पवन मशीन और अनेक ब्लेड वाली पवन मशीन। ये विंड मिल्स इसी तरह से होती है जिसमें एक विंग लगा हुआ होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं। साइकिल के स्पाइक्स के समान मशीन, उसमें बहुत सारे साइकिल की ताड़ियों की तरह स्पाइक्स लगे होते हैं। सेल जहाज के पाल की तरह की ब्लेड वाली मशीन आदि। ये मशीनें कुएं में पानी निकालने और बिजली उत्पादन के कार्य में उपयोग होती है। अब हम देखते हैं ऊर्ध्वाधर पवन मशीन वर्टिकल विंड मिल्स। ऊर्ध्वाधर पवन मशीन में घूमने वाले ब्लेड हमेशा ऊर्ध्वाधर अक्ष में घूमते हैं। इनकी पूर्णतः दिशा दर्शक हमेशा घूर्णन छड़ के समानांतर घूमता है। इस मशीन में वायु की दिशा का कोई महत्व नहीं होता है। यह मशीनें दो प्रकार की होती है, सोवेनियस रोटर और डेरियस रोटर। उपरोक्त वर्गीकरण के अलावा पवन मशीन को आकार के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। लघु पवन ऊर्जा संयंत्र स्मॉल विंड पावर प्लांट, इसकी निर्गत शक्ति 10 से 50 केवी और तक वाट और इसका व्यास 1 से 10 मीटर होता है। मध्यम पवन ऊर्जा संयंत्र मीडियम विंड पावर, जिसकी जो आउटपुट पावर है वो 50 टू 500 केवी मतलब आधा मेगावाट तक का होता है और रोटर का व्यास 16 मीटर तक होता है, 16 से 50 मीटर तक। फिर तीसरा है लार्ज विंड पावर प्लांट वृहद पवन ऊर्जा संयंत्र, इसकी निर्गत शक्ति 500 केवी से 5000 केवी मतलब 5000 मेगावाट तक का होता है। रोटर का व्यास 5 से 130 मीटर तक होता है। पवन मशीन विंड मिल के क्या क्या अवयव है? कंपोनेंट्स ऑफ विंड मिल मशीन, आप अब डायग्राम में भी देख रहे हैं, हमने स्लाइड में शेयर किया हुआ है। पवन मशीन के मुख्यतः 5 भाग होते हैं। पहला है चक्र या घूर्णन पत्तियां, दूसरा है ड्राइव ट्रेन, तीसरा है खंभा टावर होता है जिस पर ये सब लगा होता है, विभिन्न सहायक साधन जैसे नियंत्रण बिजली के तार आदि, पांचवा है विद्युत जनरेटर और अन्य सहायक उपकरण। तो ये इसमें सब दिखाया हुआ है, देखिए ये टावर है, यहाँ पर ये रोटर का व्यास है, ब्लेड है, 2 ब्लेड है तो इनकी एक ब्लेड की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या समझिए आप, तो रोटर की ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, ये इतना ऊंचा रोटर है ये, और इस तरह से ये विंड मिल घूमती है। नीचे जनरेटर लगा हुआ है, तो जनरेटर आजकल कभी कभी ऊपर भी लगा होता है जनरेटर, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ये जनरेटर है। तो इस तरह से ये एक डायग्राम है विंड मिल का, ठीक है। तो ये पवन टरबाइन है जिससे बिजली का उत्पादन हो रहा है और इसके ब्लेड्स बने हुए हैं।
ठीक है, तो ये हमने देखा कि नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्स है, विंड सोर्स है, इस विंड मिल से भी किस तरह से ऊर्जा बनाई जाती है। ठीक है, तो जो दूसरा सोर्स था वो था हमारा विंड एनर्जी। हमने वायु की ऊर्जा, वायु विंड से एनर्जी बनाने का हमने ये इसमें 9.2 पवन ऊर्जा हमने देखा है इसमें। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम ले रहे हैं, अगले वीडियो में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये विंड वाला हो गया, और फर्स्ट हमने सोलर एनर्जी पढ़ा था। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, हम आपको इस तरह से वीडियो देते जाएंगे, बनाते जाएंगे, आप देखिए, इसको पढ़िए। ठीक है।